क्या लेबनान पर ग्राउंड ऑपरेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इजराइल को किन मोर्चों पर मिल रही है हूती से चुनौती और नॉर्थ इजराइल पर कितने रॉकेट बरसे हैं? बैटलफील्ड से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। इजरायली फोर्स किसी भी वक्त लेबनान में फुल स्केल वॉर की शुरुआत कर सकती है। इजरायली एयरफोर्स चीफ तोमर बार के बयान से इसके संकेत मिल रहे हैं। एयरफोर्स पहले लेबनान पर एयर स्ट्राइक कर रास्ता बनाएगी, फिर नॉर्दर्न कमांड फोर्स लेबनान में आगे बढ़ेगी। महायुद्ध की आशंका के बीच न्यूयॉर्क से नेतन्याहू ने लेबनान को बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि फुल फोर्स हमला शुरू होने के बाद उनकी सेना टारगेट हासिल करने तक नहीं रुकेगी। सूत्रों के मुताबिक नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के एरियल चीफ को खत्म करने का ऑर्डर भी दे दिया है। हिजबुल्लाह पर इजराइल पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। सूत्रों के मुताबिक फाइटर जेट और टैंक ऑपरेशन के साथ हिजबुल्लाह पर एक साथ हमले का प्लान है। नॉर्दर्न बॉर्डर पर आईडीएफ की 3 डिवीजन अपने 1,70,000 सैनिकों के साथ तैयार है। बस नेतन्याहू के ऑर्डर का इंतजार है। लेबनान में हमलों के जवाब में हूती ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर बड़ा हमला बोला। यूएन में नेतन्याहू के संबोधन से ठीक पहले हूती ने 2,200 किलोमीटर दूर से मिसाइल अटैक किया। हालांकि आईडीएफ हेडक्वार्टर पर हुए हमले को डिफेंस फोर्स ने नाकाम करने का दावा किया है। हूती के हमलों के दौरान तेल अवीव में हड़कंप मच गया। तुरंत आईडीएफ के एरो डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। तेल अवीव के आसमान में 2 अलग अलग रोशनी नजर आई। इजरायली डिफेंस फोर्स ने हूती के बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। हूती के हमलों के दौरान तेल अवीव में रात भर अलर्ट सायरन बजते रहे। पूरा शहर इस दौरान सहमा रहा। बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग बंकरों में शिफ्ट हो गए। रात भर अफरा तफरी मची रही। मीडिया रिपोर्ट में इजराइल के दूसरे शहरों में भी ऐसे ही हालात बताए गए। तेल अवीव पर हूती के हमलों के दौरान नॉर्थ इजराइल पर कई रॉकेट बरसे। लेबनान से हिजबुल्लाह ने गलीली के कई इलाकों में 175 से ज्यादा रॉकेट्स दागे। सबसे ज्यादा साफेद के पूर्व में रोशपिन्ना शहर के आसपास हमले हुए। कम से कम 5 रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे। ईरान के प्रॉक्सी गुटों से संघर्ष कर रहे आईडीएफ ने रात के हमलों का बदला साउथ लेबनान में लिया। तेल अवीव पर हमले को तैयार रॉकेट लॉन्चर साइट को उड़ा दिया। आईडीएफ के मिसाइल अटैक में गाजी शहर का आसमान धुएं से भर गया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों रॉकेट के नष्ट होने का दावा है। गाजा में ग्राउंड फोर्स की जानकारी पर आईडीएफ की ड्रोन यूनिट ने आज कई टारगेटेड अटैक किए। इस दौरान हमास की एक मूविंग कार को भी निशाना बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक इस हमले में हमास के 2 कमांडर ढेर कर दिए गए। दोनों पिछले साल 7 अक्टूबर को हमले में शामिल थे।